नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग नया टेंस शुरू कर रहे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो देखो वर्ब टेंसेस के अंदर वर्ब चार्ट तो वो की वो है अपनी, है ना। अब देखिए आपका प्रेजेंट सिंपल हम लोग कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल के साथ अब प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखो आपका A2 मैंने इसको कोड दिया है। A मतलब मेरा प्रेजेंट, B मतलब पास्ट और C मतलब फ्यूचर, और 2 मैंने किसको किया है, कंटिन्यूस को। देखो B2 मीन्स पास्ट कंटिन्यूस, C2 मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस, A2 मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो अब देखो इसको 2 कोड दिया, तो एक तो कंटिन्यूस के लिए है और एक 2 टू ज़ा 4 मीन्स इन सारे कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, सारे कंटिन्यूस के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का एफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस, और साथ साथ पास्ट कंटिन्यूस भी है और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी। तो A2 मीन्स A मीन्स मेरा प्रेजेंट और 2 मीन्स कंटिन्यूस। तो इसकी पहचान क्या है, जिस सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे आते हैं, वो सारे के सारे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस होंगे। जिस टेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, या हुआ था, हुई थी आते हैं, वो पास्ट कंटिन्यूस होगा। और जहां रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आएंगे, वो आपका C2 मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। इसका हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होगा, इंग्लिश में क्या रहेगा आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम, और यहाँ पर वॉज वर, और यहाँ पर विल बी शैल बी। मीन्स एक चीज आप देख पा रहे हैं कि सबके अंदर देखो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आपका इज आर एम आ रहा है तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। यदि आपका वॉज वर आ रहा है तो आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, और यदि आपका विल बी शैल बी आ रहा है तो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस। इन सब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मींस मेरा क्या बन गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ये मेरा बन गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर। और ऑब्जेक्ट, तो अब देखो आपका वह घर जा रहा है, पहले हम लोग देख रहे हैं वह घर जा रहा है, तो क्या जाएगा, देखो वह को हम लोग क्या कहेंगे, ही के साथ क्या जाएगा, इज आ रहा है, में से इज आ जाएगा, तो ही इज गोइंग होम। ठीक है। वह घर जा रहा था तो ही वॉज गोइंग होम। वह घर जा रहा होगा तो क्या जाएगा आपका, ही विल बी गोइंग होम। क्लियर हो रहा है। ये वापस देखो आपका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन बिल्कुल दे रखा है सामने। फिर आपका देखो यदि नेगेटिव सेंटेंस की अपन बात करें तो ये नेगेटिव के अंदर क्या रहेगा, नई शब्द लग जाएगा, बाकी पहचान हिंदी की वो की वो है आपका। अब देखिए जैसे इसका क्या जाएगा, नेगेटिव अपन बात करें तो सब्जेक्ट के साथ क्या जाएगा आपका, वो इज आर एम, इज आर एम। यहां आपका हो जाएगा वॉज वर, यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो, और यहां हो जाएगा आपका विल और शैल बी, विल और शैल के साथ बी हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या जाएगा आपका, नोट लगाने हैं, और नोट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आपका बन गया यहां पर ऑब्जेक्ट। तो यहां देखो आपका हिंदी के अंदर क्या बन जाएगा, वह घर नहीं जा रहा है, तो आपका क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, देखो आपका ही इज, वापस वो क्यों, इज नॉट गोइंग होम, ही इज नॉट गोइंग होम। मान लो यहां आ रहा था वह घर नहीं जा रहा था, तो आपका क्या बन जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग होम। और यदि वह घर नहीं जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। यह ध्यान देना आपका, नॉट हमेशा बी से पहले आएगा, मतलब नॉट के बाद भी आएगा आपका, है ना। तो क्या बन जाएगा, ही विल नॉट बी गोइंग होम, वह घर नहीं जा रहा होगा। क्लियर आपका। तो देखो आपका नेगेटिव। उसके बाद हम आते हैं इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का। जैसे यस नो टाइप के इंटेरोगेटिव में आ जाएंगे तो हम लोगों के क्या हो जाएगा, हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में, आरंभ में क्या जाएगा आपका, क्या, है ना। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या जाएगा आपका, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आ जाएगा इज आर एम, इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज वर, और यदि फ्यूचर कंटिन्यूस है तो आपका विल शैल। और यहां ध्यान देने वाली चीज है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। इस केस में ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, उसके बाद में वी फॉर एंड ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव टैग। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, क्या वह घर नहीं जा रहा है, क्या वह घर
ना, क्या वह घर जा रहा है, जा रहा है। पास्ट के अंदर क्या वह घर जा रहा था, और फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएगा आपका, क्या वह घर जा रहा होगा। क्लियर? तो आपका क्या बन गया, देखो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपन देखते हैं। तो क्या बन गया आपका, स्ट्रक्चर इज आरएम के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसकी हिंदी देखते हैं। देखो, क्या वह घर जा रहा है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। तो यहाँ आपके क्या बन जाएगा, देखो क्या वह घर जा रहा है, तो यहाँ आपका बन जाएगा इज ही गोइंग होम, इज ही गोइंग होम। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में आ रहे हैं हम लोग इंटेरोगेटिव में, तो वॉज वर्ब आपका आगे लग जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वी फॉर, और उसके बाद में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे इन्हें देखो, क्या वह घर जा रहा था, तो क्या बन जाएगा आपका, वॉज ही गोइंग होम। क्लियर? और यदि आपका फ्यूचर है तो फ्यूचर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, क्या आगे आ रहा है, देखो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेल या विल के बाद सब्जेक्ट, और यहाँ विशेष ध्यान देना सब्जेक्ट के बाद आपका बी लगेगा, देन वी फॉर और ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा इंग्लिश के अंदर, क्या वह घर जा रहा होगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, देखो विल ही, और यहां देखो आपका ही के बाद में आपका बी आएगा, तो क्या बन गया, विल ही बी गोइंग होम, क्या वह घर जा रहा होगा। और उसके बाद आपका WH वर्ड लग गया, तो WH में क्या देगा आपका, WH के बाद पहले WH वर्ड हो गया, उसके बाद में आपका अकॉर्डिंग टू टेंस इज़ारम आ जाएगा, यहां पर आपका वॉज वर हो जाएगा, और यहां आपका सेल विल हो जाएगा, सेल और विल, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और यहां वापस वही चीज ध्यान देनी, सब्जेक्ट के बाद आपका बी आ जाएगा, देन वी फॉर और ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव टाइप। क्लियर? जैसे देखो, वह घर क्यों जा रहा है, या वह घर कैसे जा रहा है, ऐसे कुछ भी है ना। तो देखो आपका वह घर, एक अपन WH वर्ड क्या लेते हैं, क्यों, क्यों जा रहा है। यदि पास्ट में अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों जा रहा था, और फ्यूचर रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्यों जा रहा होगा। क्लियर? मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो ओनली सेंटेंस का एंड किससे हो रहा है, इससे हम लोगों को फाइंड करना है टेंस कौन सा आपका। क्लियर है? तो यहाँ देखो, वह घर क्यों जा रहा है, तो पहले हम देखो वह घर क्यों जा रहा है, इसमें आपका WH वर्ड कौन सा है, क्यों। तो अपना स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले आप WH वर्ड को लिखिए, तो WH वर्ड आपका क्यों हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, वाई। ठीक है, उसके बाद देखो इज, क्यों अपना स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको क्या करना है, इज आरएम लेना है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोगों को इज आरएम आ रहा, देखो तो यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। तो आपका क्या बन गया, वाई इज ही गोइंग होम, वाई इज ही गोइंग होम। क्लियर? और बाय द वे आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूस होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, वाई वॉज ही गोइंग होम, वाई वॉज ही गोइंग होम। और फ्यूचर कंटिन्यूस होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, वाई विल ही बी गोइंग होम। क्लियर? वाई विल ही बी गोइंग होम। इस तरीके से हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? इस चैनल को आप शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।